ये ईरा आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले से लेकर 25 करोड़ साल पहले तक एग्जिस्ट करता था। इसी समय दुनिया में सबसे ज्यादा नए नए ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस होने लगे, डायनासोर। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। इस समय पर पूरी दुनिया में डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स और पेट्रोसॉरस का राज था, पैंजिया टूटने लगा था। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर ही आया होगा कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड और अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, और साथ ही में ह्यूमंस और दूसरे क्रिएचर्स इस अर्थ पे कैसे आए। बिल्कुल इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आ चुका हूँ। तो मेरा नाम है विशाल और आप लोग देख रहे हो विजन गेम यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। अब अर्थ के क्रिएशन को लेकर कुछ थ्योरीज को देख लेते हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे अर्थ और दूसरे प्लेनेट इस सोलर सिस्टम में क्रिएट हुए। जैसे कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट सन के बिल्कुल नजदीक से निकलने की कोशिश करता है, तब सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सन के अराउंड ही चक्कर लगाने लग जाता है और बाद में जाकर वो प्लैनेट्स में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का मानना यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट्स सन का ही एक हिस्सा है और सन से बिछड़ने के बाद वो सन के अराउंड चक्कर लगाने लग गए थे। अब तीसरे हैं वो साइंटिस्ट जिनका मानना यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सन, अर्थ और साथ ही साथ दूसरे प्लैनेट्स का भी निर्माण नेबुला के जरिए हुआ था। अब एक ही वीडियो में इन सारी थ्योरीज को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर एक सेपरेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताना। खैर, लेट्स बैक टू द टॉपिक। अगर शॉर्टली कहा जाए तो नेबुला हमारे गैलेक्सी के अंदर एक जायंट क्लाउड है जिससे स्टार्स और प्लैनेट जैसी चीजों का निर्माण होता है। इन सभी थ्योरीज में से जिस थ्योरी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एक बहुत ही छोटे बिंदु से हुआ था, या फिर ये कहूं कि एक बहुत ही छोटे बिंदु के एक्सट्रीम विस्फोट के साथ हुआ था। खैर, इन सब में से आपको कौन सा वाला थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिकल लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब अर्थ का क्रिएशन होने के बाद अर्थ शुरुआती दौर में सिर्फ एक जलता हुआ आग का गोला था, लेकिन समय के साथ ये ठंडा होता गया, फिर एटमॉस्फेयर बना और उसके बाद समुंदर, और फिर आज अर्थ किस कंडीशन में है वो हम देख ही सकते हैं। अब अर्थ का क्रिएशन आज से लगभग 4.6 बिलियन यानी कि 460 करोड़ साल पहले हुआ था, और तब से लेकर आज तक की जो टाइम पीरियड है इसको हम जीटीएस यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, और इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कई सारे डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। अब इन डिविजन्स को जानने से पहले हम जीटीएस के कुछ यूनिट को देख लेते हैं। अब जीटीएस के जो सबसे बड़ा यूनिट है उसका नाम है ईयन, और इसके बाद आता है ईरा, इसके बाद आता है पीरियड, और सबसे जो छोटा है उसको कहता है एपॉक। अब जीटीएस के यूनिट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही गया होगा। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब टोटल जीटीएस सिस्टम को 4 बड़े ईयन्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है हीडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। अब इन चारों में से 3 बड़े ईयन जिनका नाम है आर्कियन, हीडियन और प्रोटेरोजोइक, इन तीनों के बारे में हमें ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि इनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। इन तीनों इयन्स को मिलाकर बनता है प्रीकेम्बियन सुपर इयन। अब ये जो प्रीकेम्बियन सुपर इयन है वो आज से 460 करोड़ साल पहले से लेकर 50 करोड़ साल पहले तक एग्जिस्ट करता था। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्या है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम के पीछे से आगे आना पड़ता है। आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। अब आ जाते हैं आखिरी इयन यानी कि फेनेरोजोइक इयन पर। ये इयन आज से 50 करोड़ साल पहले से लेकर आज तक चल रहा है। इस फेनेरोजोइक इयन को हम 3 बड़े इराज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका नाम है पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। अब सबसे पहले आ जाते हैं पैलियोजोइक इरा पर। ये इरा आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले से लेकर 25 करोड़ साल पहले तक एग्जिस्ट करता था। इसी समय दुनिया में सबसे ज्यादा नए नए ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस होने लगे थे और एनिमल्स का भी एवोल्यूशन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था। इस पैलियोजोइक इरा को 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है, जो कि है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इन सभी पीरियड्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम आप लोगों को बोर नहीं करना चाहते। अगर आप लोग इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इरा यानी कि मेसोजोइक इरा पर। ये इरा आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले से लेकर 6.5 करोड़ साल पहले तक एग्जिस्ट करता था। इस टाइम पीरियड पर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे, जैसे कि पैंजिया टूटने लगा था। लेकिन इस वक्त की जो सबसे मजेदार बात है वो है डायनासोर। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। इस समय पर पूरी दुनिया में डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स और पेट्रोसॉरस का राज था।
इसीलिए इस टाइम पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। बाकी सारे इराज की तरह ही मेसोजोइक इरा को भी 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। आप में से बहुत सारे लोगों ने जुरासिक वर्ल्ड सिनेमा तो देखा ही होगा, वो भी इसी टाइम पीरियड को दर्शाता है। अब आ जाते हैं फेनोजोइक इयन के लास्ट यानी कि सेनोजोइक इरा पर, जो कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। इस टाइम तक डायनासोर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था और न्यू क्रिएचर्स का भी एवोल्यूशन हो रहा था। और इसी के साथ इस टाइम के शुरुआती दौर में ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया भी बिछड़ चुका था। बाकी सारे इरास की तरह ही इस इरा को भी 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। इस इरा के शुरुआती टाइम को कहा जाता है टर्शियरी पीरियड और अभी तक जो चल रहा है उसको कहते हैं क्वाटरनरी पीरियड। तो यही था पूरा टाइम पीरियड जियोलॉजी का टाइम स्केल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, हम इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे। तो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।